चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। नमस्ते। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, है ना। लिमिट के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस में फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाले क्वेश्चंस का हित आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, है ना। फर्स्ट हो गया आपसे क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से। हाँ भाई, चलिए साहब बताइए फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन में तकलीफ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10 बता दीजिए। 6, 7, 10 मांग लिया। और कौन सा 3 और 8 बता दीजिए। 3 और 8 बता दीजिए। 5, 6, 7, 8। 5 रह गया था, 6, 7, 8 हो गया। और बोलो 2 बता दीजिए। 2 वाले भैया शिवांश। और देखो कोई 10 बता दीजिए। 10 तक तो आ गए थे। हम्म 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 हम्म, हम्म, आदर्श 3, 4, 5, 6, 7, 8। बढ़िया आदर्श। हम्म राजन। क्वेश्चन नंबर 14 गौरव। इसमें बाहर जाके गोल किया सिलेबस के। ओके। विवेक करके कैपिटल में उसने 11, 12, 13 मांग लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपसे डिस्कशन बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब आगे से आपसे डिस्कशन करेंगे ही नहीं। अपनी पसंद से 4 क्वेश्चन करा देना ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। देख लो आप खुद ही। सिर्फ 9 ही नहीं मांगा बस आपने। सृष्टि करके आई 9, उसने 9 भी मांग लिया। चलो 4 भी चल रहा हो कहीं। शिवराज करके है, शिवराज वो 4 मांग रहा है, बताओ। और एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट का आंसर होंगे, तो वो भी देखना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं तो नाम के साथ बता रहा हूं। ठीक है। हम्म गुड गुड गुड। अच्छी बात बोली। हम्म लिमिट एक्सटेंस टू डी का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी है। पहली बात तो डज नॉट एग्जिस्ट है, जो भी पीछे क्या दे रखा है मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसने भी मांगा वो 1 नंबर का क्या बता जाए, मतलब मूर्ख किस्म का इंसान है क्या है वो। किसने पूछा भाई, अपन ने क्वेश्चन करवा ही दिया था कल। ये कॉपी में पड़ा हुआ है। ये कॉपी में पड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में पड़ा है। 3 किसने मांगा था, देखो अभी एक ही मिल गया, अरशद सामने ही मिल गया। ये कॉपी में पड़ा है भाई। है क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में पड़ा है। हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये लिखा हुआ है tan इनवर्स एच, बाहर भी एच, नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। क्योंकि आर एच एल है तो ऐसा होगा। ठीक है। अब tan इनवर्स एच के लिए हम लोगों ने एच मंगाया। ठीक है। तो यहां एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एच हो गया, इसकी वैल्यू 1 बन गई। ठीक है। नीचे की तरफ हो गया 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। यहाँ पे हमने एच बाई 2 का होल स्क्वायर बनवा लिया, जिसके लिए 4 बना। फाइनली 4/2 अलग कर लिया। एच बाई 2 अपॉन में साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर अलग कर लिया। तो इसका आंसर हो गया 2
और इसका आंसर हो गया 1 का स्क्वायर, माने आंसर विल बी 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत नाइस क्वेश्चन है, अलग लेवल की चीज सोचवाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सेक इनवर्स के अंदर x अपॉन x प्लस 1। ऑब्वियस ही बात है कि x जो होता है वो हमेशा x प्लस 1 से छोटा होता है, तो x अपॉन x प्लस 1 जो होगा वो 1 से छोटा होगा। और सेक इनवर्स लेस देन 1 ये डोमेन में नहीं आता, नॉट इन डोमेन, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगलेस। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन है गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बहुत ही ध्यान से देखना, एजे की वैल्यू x माइनस स्मॉल एजे अपॉन मॉडुलस में x माइनस एजे, ठीक है। और j की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 से लेकर के डैश डैश। आगे दे रखा है उसने क्वेश्चन में a1 a2 से छोटा है, a2 a3 से छोटा है एंड डैश डैश सबसे बड़ा an है। साथ में ये भी दे रखा है कि आपको ये बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर am हो तो a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेकर के am तक का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा अगर m 1 से n के बीच में। ये इसका सबसे स्मार्ट स्टेप है। अगर आप देखेंगे ना 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू n, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है m की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, वे वही की बात कर रहा है, वही है। तो मैं इसमें से एक केस उठा लेता हूं, इसमें एक केस m बराबर n बराबर 1 भी आता है, तो उसके लिए भी वैलिड होगी ये बात। अगर उसके लिए वैलिड होगी तो उसके लिए जो आंसर आएगा वही सबके लिए आंसर आएगा। तो मैंने m की जगह पे 1 ले लिया। अगर मैंने m की जगह 1 लिया तो n की जगह भी 1 ले लिया, तो ये सिर्फ a1 रह गया, और a1 रहते ही j की जगह 1 आ गया। तो मेरे लिए क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू a1, ठीक है, और यहां पे j की जगह 1 रखा तो x माइनस a1 अपॉन मॉडुलस x माइनस a1। और आपको तो पता होगा ऐसे दो बातें निकल के सामने आती हैं, x माइनस a1 अपॉन x माइनस a1 या x माइनस a1 अपॉन माइनस x माइनस a1। तो एक आंसर तो आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है -1। तो अब दो आंसर आ रहे हैं और दोनों आपको बताते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाना चाहिए, आपसे खुद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में करवा चुका हूं, ठीक है। F 2010 बराबर में π/2। ये क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 एक रॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ और पूछा है, आंसर कुछ और दे रखे, ठीक है। इसका दोबारा चेक करके देखते हैं क्या है कहानी में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 मैंने आपको कहां दिया था? 11 मैंने आपको नहीं दिया होगा, 12 दिया था, हाँ 12 की बात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में करवा चुका हूं, ऑलरेडी डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे को ये कहता है कि लिमिट में n टेंड्स टू इनफिनिट। पहले तो लिमिट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, अगला 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ऐसे बढ़ाते बढ़ते 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n है, ठीक है। और साथ में मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मॉड एक्स इज लेस देन 1 लिखा है, लेस देन 1, ठीक है। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऐसी एक सीरीज कभी भी मिले तो आपको अपनी तरफ से 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की आदत डालिए आप। जैसे आप ऐसा करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स की पावर 4 दे देगा, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4 का इससे मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स की पावर 8 दे देगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स की पावर 16 दे देगा। तो सोचो आप 8 पे खड़े हो तो उसका स्क्वायर हो गया, तो जिस दिन आप यहां खड़े हो गए उस दिन ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 पावर n का स्क्वायर करवा देगा, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 2n कर देगा।
ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4n कर देगा, ऐसा भी कह सकते हैं 4 पावर n कर देगा, ठीक है ना, 4 पावर n कर देगा। अच्छा मान लीजिए इसने कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो इवन कहता हूं कि 4 पावर n की जगह पे तो आप यूं समझ लो कि सामने वाले ने x की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 2n कर दिया, यूं समझ लीजिए आप, ऐसा भी कर दिया तब भी आपका काम निकल जाएगा। ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, ठीक है, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। ये कि पावर 2n, पहली चीज तो मैथमेटिकली अपन रॉन्ग लिख रहे हैं, ठीक है, x की पावर 2 टू द पावर n है ना, 2 टू द पावर 2n, 2 टू द पावर 2n। अच्छा ये एक्स स्क्वायर की पावर 2n है, एग्जैक्टली हाँ, एक्स स्क्वायर की पावर 2n है, बिल्कुल इसमें भी कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर की पावर 2n लिखेंगे तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की पावर n, नहीं ये एक्स स्क्वायर की पावर n नहीं लिखा हुआ, ये x की पावर 2 टू द पावर n लिखा है, तो अपने को तो इससे ही मतलब होना चाहिए, तो x की पावर 2 की पावर 2n है, ठीक है ना। तो हमको ही पता है कि अगर ये ऐसा है तो एक्स स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, तो ये जो अंदर यहां लिखा हुआ है दैट इज लेस देन 1, और अगर ये लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट डिग्री लगने पे ये विल बिकम 0, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो 1 माइनस 0 बन गया ये। और अगर ये 0 बन गया तो अपनी तरफ से, क्योंकि लिमिट n पर है x पर नहीं है, तो ऊपर से तो आ गया 1 और नीचे से आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ बिल्कुल नितिन, मैं तो आपके ही दम पे यही गेम करा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी होना चाहिए आगे पीछे कहीं। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, t टेंड्स टू 0 है ये, और यहां दे रखा है 2x बाई पाई, इंटू में दे रखा है कॉट इनवर्स x अपॉन टी का स्क्वायर। अब ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो आप जरा, अब ये क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। यहां इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पता है हमें t की जगह 0 रखना है, लेकिन x क्या है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो मैं 3 बातें सोच रहा हूं। मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, माने x ग्रेटर देन 0 है, मान लेते हैं कि x एग्जैक्टली 0 है, मान लेते हैं कि x नेगेटिव है। अगर मैंने x को पॉजिटिव मान लिया तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, देखो जरा, y इक्वल टू में x के पॉजिटिव मानते ही ये 2x अपॉन पाई, ऐसा कैसा, अंदर कॉट इनवर्स में सोचना कि मैं पॉजिटिव अपॉन 0 रख रहा हूं, तो ये एक तरह से कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करवाएगा। अच्छा कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है कहां से कहां के बीच में, 0 से पाई के बीच में, कॉस कॉट से 0 से पाई, तो ये उतरता हुआ ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, उसमें भी इनफाइनाइट यहां मिलेगा, इनफाइनाइट आते आते ये वाली पार्टी 0 बन रही है, तो मुझे पता चला कि ये 2x बाई पाई तो बना सब बना, साथ वाला 0 हो गया। अगर साथ वाला 0 हो गया तो मेरे को ये पता चल गया कि y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई इधर से, माने जब भी x पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। अब इधर से देखिएगा x की जगह 0 रखने से क्या होगा, ठीक है ना अनिश, मुझे भी नहीं आया सच मुझे, वो कुछ कंफ्यूजन है उधर, है ना, मेरे को लगा कि आप शायद समझ जाएंगे, ठीक है, मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है, मैं आपका अभी समझा बेटा, ठीक है। x की जगह अगर मैंने 0 रखा तो x की जगह 0 रखते हैं 0 इंटू में कॉट इनवर्स, अगर मैंने एग्जैक्ट 0 रख दिया तो 0 बाई टी स्क्वायर होगा, लिमिट तो बाद में लगेगी भाई, ठीक है ना, लिमिट बाद में लगेगी, तब तक मुझे पता चला इट इज 0 एंड कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0, कॉट थीटा में 0, कॉट इनवर्स 0, तो 0 पर इसकी वैल्यू विल बी पाई बाय 2, तो मुझे पता चला इंटू में पाई बाय 2, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते इट इज 0, कंप्लीटली 0, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अब यहां देखते हैं, मैं नहीं समझा पूरा क्या करें, मेरे समझ में नहीं आया आपकी लैंग्वेज क्या है, ये HQ क्या होता है। लिमिट t टेंड्स टू 0, अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, यहां पे अगर x नेगेटिव है तो मैंने 2x बाई पाई को पकड़े रखा, अच्छा ये मुझे पता है कि कुछ नेगेटिव है, कॉट इनवर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मेरे को ये पता चल रहा है ये कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय 0 जाएगा अल्टीमेटली, मतलब लिमिट रखने के बाद,
तो मुझे पता चलेगा कि ये 2x/पाई इंटू में कॉट इनवर्स में माइनस इन्फिनिट क्रिएट कर देगा, और माइनस इन्फिनिट इस साइड होता है, और जिस समय पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। और इसका मतलब ये बन जाएगा 2x/पाई इंटू पाई, माने फाइनली कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, 2x कौन, y। तो अब मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मेरे से कोई इसका ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ बनाते समय पे मुझे पता है यहां x नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव के टाइम पे तो y का 2x काम कर रहा होगा ऐसे, फिर 0 पर 0 काम कर रहा होगा, और 0 माने, और उसके बाद पॉजिटिव पे y का 0 फिर पूरा काम कर रहा होगा। माने ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये जो ओवरऑल ग्राफ बनेगा, आधा y का 2x से बना हुआ, आधा y का 0 से बना हुआ, ये ग्राफ जो होगा दैट विल बी द परफेक्ट ग्राफ फॉर दिस एलिमेंट। हाँ, टी में 0 ही है, मैंने तो 0 ही लेकर के डील किया है सारा। ठीक है सर, पहले ही 0 क्यों नहीं लिखा आपने, 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आना था, फिर π/2 लिखने तक। अच्छा, माने यहां पर मैंने जब x की जगह 0 रखा तो फिर मेरे को लिमिट रखने से पहले मैथ्स की जरूरत पड़ी कि भाई क्वेश्चन के अंदर पहले लिमिट की जगह पे वैल्यू रख के देखते। जब मैं वैल्यू रख रहा था तो वैल्यू रखने से पहले 0/t² ऑटोमेटिकली 0 हो गया। और दूसरी बात गौरव, इसके लिए आपको अटेंड करना चाहिए लिमिट का फर्स्ट लेक्चर, जब मैं काफी सारे चीजों के साथ में बात कर रहा था, और शायद मैं अगर गलत नहीं हूं क्योंकि इस बोर्ड पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करी होगी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन समथिंग, कुछ ऐसे कुछ करके कोई क्वेश्चन जरूर किया होगा, और मैंने क्वेश्चन एक बनाया था, है ना, उसको जरूर देखेगा, है ना। तो आप जैसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन के पीछे की क्या संभावना है ना। ठीक है, चीजों को थोड़ा फटाफट से जरूर चला रहा हूं, लेकिन गलत नहीं चल रही, सारी चीजें बराबर चल रही हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उल्टा यहां पे आप जरूर फिर भी संदेह कर सकते थे कि सर लिमिट से पहले ही, एक्चुअली वी हैव टेकन एन आइडिया कि x नेगेटिव होने पर ये माइनस इन्फिनिट देगा। ठीक है, या आप चाहे तो पुट भी कर सकते हैं t की जगह 0, यहां पे x ऑलरेडी नेगेटिव है, लिमिट पुट करने पर ये 0 दे देगा, तो ये माइनस इन्फिनिट दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 के दम पे आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए, अच्छा अभी इन्होंने पूरी नहीं बनाई है, लिमिट की आधी ही शीट दी है। चलो जो भी है, अभी चलते हैं आगे, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई, यहां तक तो हम लोगों ने डन डनाडन। मैंने होमवर्क कल के टाइम पे बोलते हुए कर दिया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाले क्वेश्चन देख लेना आप, है ना भाई। अब आज चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एस टेंस टू 0, और यहां दे रखा है सिंपल ब्रैकेट 1/h 8 + h की पावर 1/3 माइनस 1/2h ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले एंट्री करने के साथ साथ अपन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। हमने h की जगह 0 डाला, तो 0 की मल्टीप्लाई 8 + 0 की पावर 1/3 से हुई, तो 0 ही बना, 1/0 ने मुझे दिया इनफाइनाइट, और यहां पे भी 1/0 ने दिया इनफाइनाइट, तो ये अपने आप में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आएगी, आप पहले सबसे पहले ट्राई कीजिएगा एलसीएम, ट्राई एलसीएम, मैंने ये नहीं कहा एलसीएम लेना है, कोशिश करेंगे एलसीएम मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर बाय द वे ऐसा है तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है ना। तो अभी तो एलसीएम अगर अपन लेते भी हैं तो आप सोच सकते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2h इंटू में 8 + h की पावर 1/3। अच्छा, जिसमें अगर बाय द वे मैंने इसका इसमें डिवाइड लगा दिया तो यहां कितना रह जाएगा 2, अगर मैंने 2h का डिवाइड लगा दिया तो यहां कितना रह जाएगा 8 + h की पावर 1/3। सही है, सिंपल ब्रैकेट चल रहा है भाई, लिमिट एस टेंस टू 0, बस मस्त है, यहां पे दिमाग लगाया। अब और क्या कर सकते हैं, अब मैंने इस 8 को कॉमन लेने की सोची, क्या सोचा,
8 को कॉमन लेने का, जैसे मैं 8 को कॉमन लेने का सोचूंगा तो बाहर क्या आएगा, बाहर आ जाएगा 2, और ये 2 मैं कुल मिला के टोटली आउट कर देता हूं। सही है, यहां पे कितना आ जाएगा 1, 2 के कॉमन लेते यहां कितना आ जाएगा 1, और यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस h बाई 8 की पावर 1/3। ऐसा कर सकते हैं ना, सोच लो। सही है, अगर मैंने इस ब्रैकेट में से 8 को कॉमन लिया तो ये वाला ब्रैकेट भी कहेगा हम में से भी 8 कॉमन ले लो। अगर मैंने यहां से भी 8 कॉमन लिया तो बाहर आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर दे देगा कितना 4। ये एस तो बैठे ही रहेगा। पास वाले ने अगर 8 कॉमन दे दिया तो 1 प्लस h बाई 8 की पावर 1/3 देगा। सोच लो, ज्यादा ज्यादा आप क्या करोगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे। मैं तो इवन कहता हूं अब तो 1/2 बाहर ही ले जाओ, क्या तकलीफ है। लिमिट में क्या रह गया, s टेंड्स टू 0 रह गया। अब इस जगह आकर के बड़ी जबरदस्त चीज आई, आप में से सभी लोगों को यहां आकर के एक गजब की चीज समझ में आनी चाहिए कि इसके इस समय पर, ये जो जगह है ना, इस समय पर इसकी जो शक्ल है 1 प्लस x की पावर, ये जो डिग्री है उसे n बोल रहा हूं मैं, और डिग्री फ्रैक्शन डिग्री है, और फ्रैक्शन डिग्री के टाइम पे बायनोमियल कोफिशिएंट का एक्सपेंशन इस तरह से काम करता है कि 1 प्लस x की पावर n दे रखा हो तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस में n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। आपको सिर्फ 3 टर्म्स तक याद रखना है, और मैं तो इवन कहता हूं 99% क्वेश्चंस में तो सिर्फ 2 याद रखना है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n इजगड़ो 1 प्लस एन एक्स होता है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों की गुणा कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो आपको nx दे देगा। बस इतना से काम करके रख लीजिए, ठीक है। इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम ने सिखा रखा है, इतना सा बाइनोमियल हमारे लिए एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा हमारे को बीटी की जरूरत नहीं है। तो इट इज द यूज ऑफ बीटी। तो बीटी से अगर किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को फर्दर सोचा तो उसको समझ में आएगा कि यहां सर ने कहा 1 माइनस, और यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स एन एक्स। 1 देखो 1 की जगह 1 लिख रहा हूं, प्लस एन एक्स का मतलब इन दोनों की गुणा। मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों की गुणा सीख जाएं। इन दोनों की मल्टीप्लाई h बाई 8 और 1/3 की मल्टीप्लाई h बाई 24 होती है। कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे आपको दिख जाएगा कितना h इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई दे देगी 1 प्लस h बाई 24। सही है। अच्छा, जैसे ऐसे छोड़ोगे ये और कैंसिल आउट हो जाएगा। इवन जो बचेगा ऊपर माइनस का h बटा 24, उसमें से h से h भी कट जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी तरफ चलिए, 1/2 की जगह 1/2, आप तो h की जगह 0 डाल दो। h की जगह 0 डालते ही ये पीछे वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ये h बाई 24, h की जगह 0 डालते ही ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाले टर्म के 0 होने के साथ साथ ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा माइनस का 1/24 इंटू यहां से बचेगा 1 प्लस 0। सही है, 24 इंटू 1 24, और मल्टीप्लाई होते हैं आंसर विल बी माइनस का 1/48। तो आंसर विल बी माइनस 1/48, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज जो समझ में आती है दैट इज माइनस 1/48, इसका आंसर हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सपेक्ट, जो सबसे पहले और सबसे काम की चीज सिखाता है वो दैट इज बीटी। बीटी बहुत काम आएगी हमारे, ठीक है ना। एक नंबर टाइटल है, माइनस 1/48 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन कहता है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2। बराबर स्पीड बना के रखना, क्योंकि ये चैप्टर है ना बहुत बेसिक चैप्टर है। इसके दम पे हम कॉन्टिन्यूटी कर पाएंगे, हम इसके दम पे कॉन्टिन्यूटी कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, है ना। 3 की पावर 3 माइनस एक्स, और माइनस में दे रखा है 12, अपॉन में दे रखा है 3 की पावर माइनस का x बाई 2, माइनस में दे रखा है 3 की पावर 1 माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन वाला कहता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं क्वेश्चन मेरी तरफ से मेरा डन है, एकदम सही है ना। आप देखो आपको कहीं कुछ मैथमेटिकली कुछ कंफ्यूजन हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन को करना है इससे पहले एक बात सीखेगा, ठीक है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2। ये अगर आप इसे देख रहे हैं ये 3 की पावर x दिख रहा होगा। उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये 3 का क्यूब बाई 3 की पावर x दिख रहा होगा। माइनस का 12 तो है ही, नीचे 3 की पावर 1 अपॉन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा 3 की पावर x की पावर हाफ। बहुत ध्यान से देखना, 3 की पावर x की पावर हाफ। अच्छा, माइनस में इट इज 3 अपॉन 3 की पावर x, ये दिख रहा होगा आपको, करेक्ट है। अच्छा, जैसे ही आपको ये सब दिखागा, आप यहां पे भी समझो लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2।
ठीक है। अच्छा, अब मैं इस जगह पर थोड़ी समझदारी दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने 3 की पावर एक्स को थोड़ी सी देर के लिए टी मानने की सोची, लेकिन एक इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि लिमिट एक्स में है और कहानी में टी में रन कराना चाहता हूं। तो मैंने सोचा एक्स किसकी ओर जा रहा है, एक्स अपना किसकी ओर जा रहा है सब, एक्स अपना 2 की ओर जा रहा है, राइट है। एक मिनट रुक करके सोचते हैं, क्या एक्स वाकई में 2 की ओर जा रहा है? ये क्वेश्चन के अंदर एरर है, क्योंकि एक्स के 2 की ओर जाने से हमारी लिमिट बैठेगी नहीं, ठीक है। लिमिट में एक्स 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। एक्स अगर 2 की ओर जा रहा है तो देखें सही जरा, लिमिट बैटरी का, एक्स अगर 2 की ओर जा रहा है तो यहां पे हो जाएगा कितना 9, यहां पे हो जाएगा एक्स के 2 रखते ही यहां पे हो जाएगा 3, बिल्कुल ऊपर तो 0 बन रहा है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नीचे सोच लेते हैं, कहीं देखो लिमिट में कोई इश्यू आ रहा है क्या। नीचे क्या होने वाला है, एक्स की जगह 2 डालते 3 की पावर -1 माने 1/3, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 डालते कितना हो जाएगा 1/3। वाह वाह वाह, वेरी गुड, नीचे भी 0 आ रहा है, माने परफेक्ट है लिमिट एकदम। अब x के 2 की ओर जाने पर 3 की पावर x जो होगा, सोचेगा 3 की पावर x जो होगा वो 9 की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? 9 की ओर, क्योंकि x जब 2 की ओर जाएगा तो 3 की पावर x 9 की ओर जाएगा, और 3 की पावर x कौन है? t, इसका मतलब आपका t 9 की ओर जाएगा। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि जब x 2 की ओर जाएगा तो मुझे अगर हर चीज को t में बदलना है, मुझे अगर हर चीज को किस में बदलना है? t में बदलना है। अगर मुझे हर चीज को t में बदलना है तो मुझे लिमिट को भी t में बदलना पड़ेगा, माने लिमिट t टेंड्स टू 9 आ रहा है। और अगर ऐसा है तो यहां पे t हो गया, प्लस यहां पे हो गया 27/t, और माइनस में हो गया 12, और यहां पे आपकी नजरों में हो जाएगा 1/√t। सोच लिया, माइनस में मुझे यहां दिख रहा है 3/t। अब आया एलसीएम कैल्शियम का टाइम, लीजिए साहब अब चलते हैं आगे। ऊपर से लिमिट दिख रही है t² - 12t + 27/t, नीचे के t से t कैंसिल आउट हो गया है, और यहां दिख रहा है मुझे √t - 3। ओके, अच्छा, अब मैं ऊपर से इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, फैक्टराइज करने की। लिमिट में दिख रहा है t टेंड्स टू 9, ऊपर से इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं t - 3 t - 9, और नीचे मुझे दिख रहा है √t - 3। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप एग्री कर जाओगे कि √t - 3 से ये कट जाएगा सर, और ऊपर छूटेगा √t + 3। अगर आप समझदारी से देखोगे तो √t + 3, और जैसे ऐसा हुआ देखो 0 लगाने वाले नंबर चले गए, क्योंकि जैसे मैं t की जगह 9 रखूंगा ये 0 दे रहा था, ये 0 दे रहा था, दोनों 0 देने वाले लोग भाग गए। t की जगह 9 रखते ही कितना हुआ, इधर हो गया 6, t की जगह 9 रखते ही इधर कितना हो गया 6, माने आंसर कितना हो गया 36। क्या कहते हो? 36 आंसर इज कमिंग, यस। तो मेरा अंदाजा ख्याल है आप में से किसी को भी समझ में आ जाएगा एक बात। अब बात नंबर 2 कि सर मेरे को टी की इश्यू में मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और तरीका होना चाहिए। बिल्कुल है हमारे पास में, अभी अभी आपने देखा था कि जब मैं x की जगह पे 2 रख रहा था तो ऊपर 3 की पावर x + 3 की पावर 3 - x -12/3 की पावर -x/2 -3 की पावर 1 - x मुझे 0/0 दे रहा था, मैंने मैं लॉपिटल लगा सकता हूं। अब लॉपिटल के टाइम पे थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। आप में से कई बच्चों को यह भी जानना चाहिए कि कल को कोई मुझे अगर 2 की पावर x देता है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x ln2 होता है। अगर किसी ने मुझे 2 टू द पावर x² दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x² ln2 इंटू में x² का 2x होता है। अगर किसी ने मुझे 2 टू द पावर है ना 1 - x² दे दिया, ठीक है, 2 टू द पावर 1 - x² दे दिया, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर 1 - x² ln2 इंटू में 1 - x² का -2x होता है। सेम वे अगर किसी ने मुझे 2 टू द पावर -x/2 दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर -x/2 ln2 और -x/2 का -1/2 होता है। सेम वे अगर 2 टू द पावर किसी ने मुझे 3 - x दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर 3 - x ln2 इंटू -1 होता है। तो पहले आप में से किसी का डिफरेंशिएशन अगर हल्का पतला है तो उसे ठीक कर लें। अब जैसे ही आप इसको चलाएंगे अब आपसे ऊपर वाले पे लॉपिटल लग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 की पावर x का सोच लो,
3 की पावर x का कितना, 3 की पावर x ln 3, 3 की पावर 3 माइनस एक्स का कितना, 3 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू ln 3, और फिर इंटू में -1, -12 का 0 उसको हटा लो, नीचे से 3 की पावर -x/2 का, 3 की पावर -x/2 ln 3, फिर -x/2 का -1/2, करेक्ट। अच्छा, -3 की पावर 1 माइनस एक्स का कितना, 3 की पावर 1 माइनस एक्स ln 3, और बटे में कितना -1, सही है, ये रह गया। सबको पता चल जाएगा कि पूरी कहानी में से सर ln 3 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट देंगे, सही है। और जैसे ही जो बचेगा अभी तक जो बचा उसमें से अगर कुछ कॉमन सॉमन आके और कट जाए तो थोड़ा और सुंदर हो जाए। जैसे मुझे दिख रहा है 3 की पावर x, प्लस में मुझे दिख रहा है 3 की पावर 3 माइनस एक्स। पहले देखें ऊपर 0 आ रहा है क्या, अभी भी 9 माइनस 3, नहीं अभी तो 0 ऊपर नहीं दिख रहा। देखें, अगर x की जगह 2 डालते हैं तो यहां आ जाएगा 9, x की जगह 2 डालते ही यहां आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो है इसकी वजह से, x की जगह 2 डालते ही यहां आ जाएगा 3। नीचे से देखते हैं, x की जगह 2 डालते ही यहां से आ रहा है, x की जगह 2 डालते ही 3 की पावर -1 हो रहा है, 3 की पावर -1 इज 1/3, तो मुझे यहां से माइनस का 1/6 दिख रहा है, और x की जगह 2 डालते ही मुझे यहां पे प्लस का 1/3 दिख रहा है। तो मुझे ऊपर दिख रहा है 6, नीचे दिख रहा है 1/6, माने आंसर विल बी 36। तो दैट्स अनदर वे, ठीक है। उम्मीद है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स में ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 रास्ते थे, और साथ में डिफरेंशिएशन हमारा एक अलग आपको काम कर रहा है ना। जेई मेंस 20 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जेई मेंस ने कहीं और से उठा के दिया, ठीक है। सभी इंस्टीट्यूट की शीट में, सभी इंस्टीट्यूट की शीट्स में आप हमारे पुराने वो लेक्चर्स भी देखेंगे, उनमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोनों के अंदर आपको ये मिलेगा, मतलब इंस्टीट्यूट्स को भी आप कह नहीं सकते। अगर किसी ने भी ज्यादा दिमाग लगाए बगैर सिर्फ इंस्टीट्यूट्स की शीट को फॉलो किया होता तो भी आराम से निकल जाता, ठीक है। एडवांस एडवांस की माला जपने से एडवांस क्लियर नहीं होगा। जस्ट फॉलो, दैट्स इट, जस्ट फॉलो वॉट एवर सेड, ठीक है। अगर आपने उतना कर लिया तो आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ भाई, अगला टाइटल एक्सपेक्टेड तो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म होने के बाद और कुछ होगा नहीं। अच्छा देखिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखो है ना, नेक्स्ट अगला टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है ना सेकंड, दैट इज रैशनलाइजेशन। अगर देखा जाए तो गौर से थर्ड टाइटल, ठीक है, क्योंकि हम बीटी एक डाल चुके हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है भाई। रैशनलाइजेशन की याद आपको कब आनी चाहिए, whenever we see unroot minus unroot or unroot minus something in question, we look for rationalization, ठीक है। अगर कभी भी कहानी में हमें अनरूट माइनस अनरूट या फिर, ठीक है, या फिर अनरूट माइनस समथिंग दिखता है, हम हमेशा, ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा रैशनलाइजेशन की तलाश करते हैं, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन कैसे काम करते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल से सारे क्वेश्चन नहीं होते। पहली बात, एल हॉस्पिटल आप लगा भी नहीं सकते सारे क्वेश्चंस पे, आपके बस की भी नहीं है, ठीक है। कई बार मामला आपसे बिगड़ जाएगा, कई बार वो 4-4 बार लगेगा, फिर क्या करोगे। ओके, लेकिन फिर भी दूसरे मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, वो भी देखने चाहिए, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन के अंदर पहले सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं ना, जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा, लिमिट में देख रखा है कितना, x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अनरूट x अपॉन, अनरूट में दे रखा है
4 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स। एक्सपेक्टेड है कि आप में से सभी लोगों ने रैशनलाइजेशन देखा हुआ है, ठीक है। फटाफट से आप इसका आंसर बताइए आपके अकॉर्डिंगली। उम्मीद है कि सभी का ये देखा होगा रैशनलाइजेशन। मुझे इसका उत्तर बताएं आपके हिसाब से क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। फटाफट से बताएं आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो पे चाहे जहां भी रहेगी, हाँ भाई बताइए। बना लिया आप सभी लोगों ने? 1/2। हाँ भाई, अगर आपने इसमें रैशनलाइजेशन लगा दिया तो ये आपको कहीं और ले जाएगा। अगर आपने इसमें रैशनलाइजेशन लगा लिया तो ये आपको कहीं और ले जाएगा, कहीं और। पहले फॉर्म चेक करो, एक्स की जगह 0 डालो, अंडररूट के अंदर आपको दिख जाएगा 0 प्लस रखते ही आपको सीधी सी बात दिख जाएगा ऊपर 0, ठीक है। अपॉन में नीचे दिख जाएगा अंडररूट में 4 माइनस 0, सही है। और जैसे ऐसा होगा आपको पता चलेगा 0 बाई समथिंग इज 0, तो आंसर विल बी 0। इसमें क्या रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं थी, क्योंकि इसकी फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं थी। इनडिटरमिनेट होना एक नेसेसरी कंडीशन है बिना बोले। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडररूट माइनस अंडररूट तो रैशनलाइजेशन है, फॉर्म भी तो आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर भाई दे फॉर्म नहीं है लिमिट वाली तो क्या जरूरत पड़ेगी फिर रैशनलाइजेशन की? तो वो तो बिना बोले एक जरूरी कंडीशन है ना। तो लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। अब यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में किसी ने अंडररूट में x प्लस 4, ठीक है, ठीक है। अंडररूट में दे रखा है x प्लस 4, ठीक है। और पीछे दे रखा है -2/x। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो आप, तो आंसर क्या होगा? हाँ। नहीं, अगर रेशनलाइज करके 0 आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके, जरूरत नहीं थी, वो यही कहना चाह रहा हूं मैं। आंसर आ रहा है 1/4। वेरी गुड, कार्तिक और दर्शन दोनों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं 1/4। पहली बात, लिमिट रखने में 0/0 आ रहा है ना। अगर आपने साथ में रैशनलाइजेशन लगा दिया तो रैशनलाइजेशन लगाते ही नीचे इसकी कॉन्जुगेट से गुणा होगी। कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों? x प्लस 4 प्लस का 2, यही तो होगा। और भाई देखो अगर ऐसा हुआ तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? x प्लस 4 माइनस का 4, यही तो होगा। ध्यान से सोचो, ध्यान से, रैशनलाइजेशन आना चाहिए, कॉन्जुगेट से गुणा, बाकी बहुत सारा काम दिमाग में चलाओ दोस्त। 4 से 4 कट गया, आप x की जगह क्या रखोगे? 0 रखोगे। x की जगह 4 कहां? एक सेकेंड, ऊपर से ये तो हुआ सोआ, एक तो कमाल हो गया, ठीक है। यहां से देखा 4 से 4 कट गया, पीछे 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 पीछे, ठीक है। ये 4 से ये वाला 4 कट गया, साथ में जो बचा x, इस x से ये वाला x कट गया। अपने पास ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है x की जगह 4, 0 रखते ही यहां से बचेगा √4 प्लस 2, माने आंसर विल बी 1/4। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलो जल्दी से, ठीक है। मिलाइए मिलाइए मिलाइए। जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सही गया है उनको बहुत सही मौका मिला। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन में दे रखा है x स्क्वायर अपॉन में अंडररूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में दे रखा है अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब देखो आप, अगर भाई देखो आप इसमें इस वाले के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉपिटल लगाऊं, अब लॉपिटल से करो या डायरेक्ट करो, दोनों बराबर टाइम ले लेंगे। हो सकता है शायद रैशनलाइजेशन फास्ट निकल जाए, इसीलिए आप उसे पूरा हथियार मत मानिए।
जहां तलवार से काम होता है, तलवार की जरूरत है, बंदूक क्यों उठाएं? अगर आप इसमें x की जगह 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म है। अगर आपने इसमें रैशनलाइजेशन लगा दिया तो एक्स स्क्वायर के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉन्जुगेट की, है ना भाई। अगर आपने कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे वाले में जैसे ही कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करोगे इनके ढक्कन उड़ जाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ऑब्वियसली पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1+x² बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 - x² बन जाएगा। सोचो यही तो होगा। अच्छा यहां से देखिए 1 और 1 कट गया, x² मिलकर के 2x² हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 1+x² प्लस के अंदर कितना, अंडर रूट में 1 - x², नीचे कितना बन गया 2x²। x² से x² कौन नहीं काटेगा, x की जगह पे आगे ना पीछे आपको क्या रखना है, 0। अगर आपने x की जगह पे 0 रख दिया तो ऊपर की तरफ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, माने आंसर विल बी 1। और क्वेश्चन पे अगले पे चलेंगे जल्दी से दौड़ करके, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक की बात तो मुझे लगता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को बात पकड़ में आ गई होगी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला। हाँ भाई, अब मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट, हाँ क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, nth रूट ऑफ 1 + x माइनस में mth रूट ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझने की क्या है, ये अंडरूट माइनस अंडरूट नहीं लिखा सर आपने इस बार। हाँ मैंने इस बार अंडरूट माइनस अंडरूट नहीं लिखा। अगर मैंने अंडरूट माइनस अंडरूट नहीं लिखा तो नो रैशनलाइजेशन। फिर क्या होगा सर, यहां रैशनलाइजेशन नहीं लगेगा, यहां रैशनलाइजेशन नहीं लगेगा। हाँ यहां कोई रैशनलाइजेशन, क्योंकि अंडरूट माइनस अंडरूट है ही नहीं ना। ये तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर की तरफ लिखा है 1+x⁴ 1/n, और यहां पे पास में लिखा है 1+x⁴ 1/m, और नीचे की तरफ आपके पास x है। और इस जगह तो सबको पता है कि इस जगह लगाना चाहिए bt, और bt में करते क्या है, bt में सिर्फ इन दोनों की गुणा करते हैं ऊपर, जैसे यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस्ट है, ठीक है। और आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस इन दोनों की गुणा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, x की 1/n से मल्टीप्लाई, x की 1/n से मल्टीप्लाई x/n, बस इतना से करना होता है। माइनस फिर इन दोनों की 1 प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, x की 1/m से मल्टीप्लाई, 1/m से मल्टीप्लाई, 1/m से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x/m। और नीचे क्या चल रहा है मेरे दोस्त, x, और आपको पता है 1 से 1 कटेगा ही कटेगा। हाँ x कॉमन आएगा 1/m माइनस 1/n, 1/n माइनस 1/n, 1/n माइनस 1/m, और नीचे आपका x चल ही रहा है, x से x काट दो, और जैसे आपने लिमिट रखी तो आप लिमिट रखने की खैर जगह ही कहां मिलेगी, तो आपका आंसर हो गया 1/n माइनस 1/n। क्वेश्चन खत्म। ऐसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं दौड़ करके, नेक्स्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए कि कब रैशनलाइजेशन लगाना है, कब अचानक से बीटी की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं एक कदम और चलता हूं आगे, क्वेश्चन छोटा लूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट ये कहता है कि आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x। क्वेश्चन छोटा है लेकिन मौका बहुत बड़ा है मेरे जैसों के लिए। मैं आपको यहां पे एक नई चीज और एंटर करा रहा हूं, और वो क्या चीज है मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी कहानी में लिमिट में x टेंड्स टू कांस्टेंट करके कोई हो, ठीक है, अगर कभी भी लिमिट में x टेंड्स टू कांस्टेंट हो, माने x के नाम पे 0 और इनफाइनाइट नहीं हो, बस ध्यान रखना 0 और इनफाइनाइट नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट पे वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज, ठीक है, x इज इक्वल टू दैट गिवन कांस्टेंट प्लस h और x इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस h। हम इस जगह पर कांस्टेंट प्लस h या कांस्टेंट माइनस h करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लेकिन सर ये अगर यूज करेंगे तो LHL RHL निकालना होगा ना। नहीं 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 नहीं, LHL RHL नहीं, हम LHL RHL पहले जांचने के लिए निकालते थे, लेकिन अब हम जांचना नहीं चाहते, हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम उनमें से किसी एक से आंसर निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो एक्चुअल आंसर होता है, क्योंकि अब तो हमें पता है फंक्शन में लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो हमारे को चेक नहीं करना, हम उनसे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये x इज इक्वल टू 1 प्लस h दिया है ना, तो मैं जानबूझ करके, ठीक है ना, मैं जानबूझ करके x की जगह पर, ठीक है ना, x की जगह पर 1 प्लस h डालता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 प्लस h डाल दिया तो ये 1 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 बनाएगा। और क्योंकि अब अपन ने h डाल दिया तो h टेंड्स टू 0 भी होना था,
इस जगह पर मेरे को पता है बीटी आराम से काम करेगी। अगर बीटी लग गया तो 1 प्लस इन दोनों की गुणा h/3 बना देगी। -1 तब तक ये घट चुके हैं, नीचे मेरे पास h पड़ा है और कहानी में h टेंड्स टू 0 चल रहा है। और मुझे पता है 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटते h से h कट जाएगा, आंसर में 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ डूइंग लॉपिटल हेयर, यहां हमारे पास में एक छोटा रास्ता और मिला हमें कि 1 + h करके भी क्वेश्चन बनता है। ये अभी तो लगा कि हो सकता है शरीर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये क्वेश्चंस में तबाही मचाएगा ये मेथड। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट होने पर कभी भी आप कांस्टेंट -h, कांस्टेंट +h, एज पर योर कंसेंट, एज पर योर कॉन्शियसनेस आप डाल सकते हैं। ध्यान रखना है ना, समझदारी से खेलोगे इसमें क्वेश्चन बनेगा। राइट है, आप क्वेश्चन कैसा है समझते हैं, समझदारी क्या चीज होती है सर वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए समझदारी क्या चीज होती है सर, ये किस चिड़िया का नाम है ना, इस पे बात करते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू -1, यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 7 - x, पीछे दे रखा है -2 अपॉन में नीचे दे रखा है x + 1। समझदारी मुझे इस जगह कह रही है कि मैं x के नाम पे कांस्टेंट देखूं और बीटी बनाने के लिए, बीटी लगाने के लिए मैं जानबूझ करके -1 - h लूं, -1 + h नहीं, -1 - h, और मैंने इसकी बात मानी। 7 - -1 - h की पावर 1/3 लिखा, माइनस का 2 लिखा, नीचे x की जगह -1 - h + 1 लिखा और लिमिट में h टेंड्स टू 0 डलवाया। -1 + 1 कट गया, यहां पर 8 + h की पावर 1/3 बना, -2 नीचे -h चलने दिया। अब समझदारी फिर कहती है 8 को बाहर निकालो। उसने पूछा क्यों? क्योंकि बीटी नहीं लगेगी ना, बीटी को 1 + x की पावर 1 + x वाली शक्ल पसंद है, तो 8 को बाहर निकाला। लेकिन सर 8 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा ना, तो बनने देना मेरे दोस्त, 2 बनने दे, 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आएगा तो यहां पे कितना आएगा 1 + h/8 की पावर 1/3। अरे सर हम इन गलियों से तो गुजर चुके हैं। हाँ, और इस जगह पे हम लगाएंगे बीटी। बीटी लगाते कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 + h/24 - 1 अपॉन में कितना -h, 1 1 कटा, h से h कटा, फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है सर माइनस का 1/12। क्या आपका आंसर भी, क्या आपका आंसर भी इतना ही आ रहा है? अच्छा, अब देखो आंसर मेरा माइनस का 1/12 है। ठीक है, अब सोचने की बातें दो आ सकती हैं। एक, सर यहां पे मैंने कहा था ना ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपको क्या समझ में आता है कि क्या आप इतने समझदार हैं कि सर -h लेने से सर +h बनेगा इसलिए मुझे अच्छा लगेगा, 1 + x अच्छा लगता है, तो आप 1 - h लोगे। अगर किसी को लगता है नहीं सर मेरे को +- का फर्क नहीं है, मैं -1 + h लेंगे ना तो ये माइनस आएगा, मैं तब भी झेल जाऊंगा, तो आप उस रास्ते से निकल जाओ। आपका अंदर का मन क्या कहता है उस पर चलना। उम्मीद है कि आप खुद समझदार हैं, इस जगह -1 - h ज्यादा स्वाद दे रहा है, सही है ना। खाने में लाल मिर्च भी डल सकती है और काली मिर्च भी डल सकती है, दोनों से ही मिर्चियां डल लगती है, लेकिन घर में माताएं जितनी भी होती हैं वो लाल मिर्च ही डालती हैं, क्योंकि पता है इस समय यही समझदारी है। आपकी समझदारी आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है, क्या समझदारी से चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए भाई फटाफट से अगले को। वैसे आप लॉपिटल भी लगा सकते थे, मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई लॉपिटल लगाने से नहीं रोकेगा। लेकिन मैंने कहा ना ये सिर्फ फास्ट का गेम है ना, सारा गेम फास्ट चलने का है, तो आप टक्कर किससे ले सकते हैं वो देख लीजिए। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 1 + x² माइनस में 4th रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन में नीचे दिख रखा है x + x²। ऐसा अब क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, मैं जानता था कोई तीसरा आएगा जो हरी मिर्च लेके आएगा। हाँ भाई, अब सुनो, लिमिट में x टेंड्स टू 0 दे रखा है, अब क्या करना है। अब देखो जरा सोचने की बात क्या है, इसमें दे रखा है ये देखो, क्वेश्चन की शक्ल बता रही है। पहली बात तो कांस्टेंट, वो +h - h नहीं लगेगा, मैंने मना करा था ना, 0 पे मत लगाना, 0 पे लगाओगे मजा ही नहीं आएगा, वहीं खड़े रह जाओगे।
ठीक है, अब सोचो, देखो लिमिट में दे रखे हैं x टेंड्स टू 0, इससे मेरी आंखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 देख रही है, माइनस में इसे 1 माइनस 2x की पावर 1/4 देख रही है, नीचे मुझे मस्त x कॉमन आता दिख रहा है। सर कॉमन लिया ही क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा एक जीरो देने वाला पार्टी कटे, मैं खुद चाहता हूं x बाहर आएगा ना, तो ये x कट गया तो जीरो देने वाला नीचे से हट जाएगा, और वो मेरा दुश्मन है इस समय पे, क्वेश्चन का दुश्मन, मेरा क्या। ठीक है, यहां हमने सर बीटी लगा दिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें क्या? हाँ, h²/3 फटाफट लिखेंगे, फटाफट चलेंगे, खटाखट सोचेंगे, माइनस, सर इस पे बीटी कैसे लगेगा? अरे गुणा कर तू तो यार, 2x/4, ऐसे, और नीचे से x कॉमन 1 प्लस एक्स कर देते हैं, 1 और 1 काट देते हैं, ऊपर x² और 2x में से x फिर कॉमन आ गया, अंदर बचा x/3, और समझदार बच्चा 1/4 कॉमन देख रहा है, और नीचे से x इंटू 1 प्लस एक्स दिख रहा है, x कट रहा है, लिमिट में x टेंड्स टू 0 आ रहा है, x की जगह 0 थी, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ऊपर से 1/4 बच रहा है, नीचे से 1 बच रहा है, आंसर 1/4 आ रहा है शायद। सही है, मेरे से कुछ कमी रह गई? ओह, क्या कमी रख दी हमने? हाँ, कमी तो रख दी ना, 2/4 है। ठीक है, 2/4 आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/2। सही है, आंसर आ रहा है 1/2, ये 2/4 है ना, करेक्ट कर दूं इसको सही ढंग से। ठीक है, दैट इज 2/4, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब क्या करा जाए, ये देखो, अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि अपन बीटी भी लगा सकते हैं, कभी रैशनलाइजेशन लगा लेते हैं, कभी बीटी, अब हमारे हाथ में दोनों है ना, हम दोनों तरफ जा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी पसंद की कुछ और जगहों पे। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सुंदर सी बात, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, और यहां दे रखा है कितना? ठीक है, यहां दे रखा है कितना? cos x की पावर 1/3, माइनस में दे रखा है cos x की पावर 1/2, cos x की पावर 1/2 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की बात सोचते हैं। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो समझना, नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे आपको दिख रहा है लिमिट में x टेंड्स टू 0, नीचे आपको दिख रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x। ऊपर अगर आप समझदार हैं तो क्या मैं इसे 1 माइनस sin स्क्वायर x की पावर 1/3 लिख सकता हूं, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन अलग ही लेवल है, ये मेरे को बहुत सिखा रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, ये तो कमाल चीज है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। अब आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/6 पे लेके जा रहा है, माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/4 पे लेके जा रहा है, नीचे मुझे साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। अगर मैंने बीटी का अनुपम प्रयोग करा तो ये मुझे दिखाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/6, याद है ना इन दोनों की गुणा, माइनस में ये मुझे दिखाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/4, और अपॉन में मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर x। क्या कहते हो, 1 1 कटा, कुल मिलाकर के ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर x भी कट गया, अंदर से मुझे दिख रहा है 1/4 माइनस 1/6, गलत नहीं हो तो 1/12 होना चाहिए था। एक अलग ही लेवल की चीज सिखा रहा है ये क्वेश्चन कि अच्छा ऐसे सोचो, ऐसे भी सोचो। अब इस जगह पे कोई बीटी लगाता तो वो भारी पड़ता, उसको थोड़ा समय ज्यादा लेता, बीटी नहीं सॉरी, कोई इस जगह पर अगर लॉपिटल लगाता तो वो उस पर भारी पड़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि कई बार क्वेश्चन के दौरान ठीक है, कई बार क्वेश्चन के दौरान लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे तीसरे टाइटल की तरफ, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वर्क्स in numerator and denominator both, take maximum degree term
कॉमन एंड कैंसिल आउट। कभी भी आपकी कहानी में आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखे, कोशिश करें कि सबसे बड़ी डिग्री कॉमन ले, सबसे बड़ी डिग्री कॉमन ले। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री कॉमन लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जरा समझाता हूं, जरा ध्यान से देखने की जगह आ गई। क्वेश्चन में आया हमारे पास में लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, अंडररूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडररूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहां पे आपने एक्स की जगह इन्फिनिट डाला, इन्फिनिट का स्क्वायर प्लस इन्फिनिट, इन्फिनिट बना रहा है, माइनस इन्फिनिट का स्क्वायर माइनस इन्फिनिट, अगेन इन्फिनिट बना रहा है, तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म है। लेकिन क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए एलसीएम लेने की कोई संभावना नहीं है। इस जगह पर बेस्ट लगेगा रैशनलाइजेशन। अगर मैंने रैशनलाइजेशन का यूज कर दिया तो रैशनलाइजेशन में आप मुझे सलाह देंगे कि सर नीचे इनका कॉन्जुगेट ले लीजिए, मैं ले लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस में यहां पे भी आप इसका प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लीजिए, और कॉन्जुगेट के ऊपर गुणा करेंगे तो इनके ढक्कन उड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, और आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट आएगा। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ऊपर से सर 2x कॉमन आ जाएगा, नीचे नीचे टॉप डिग्री दोनों में मैक्सिमम डिग्री एक्स स्क्वायर है। हमने कहा आप बाहर आ जाओ, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर बुलाता है कोई भी बच्चा तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, एक्स के बनते ही अंडररूट में वो खुद की जगह 1 प्लस 1 अपॉन एक्स छोड़ के आएगा, पास वाले के अंदर भी अंडररूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स छोड़ के आएगा। और अब आपको पता है कि जैसे ही आप एक्स से एक्स काटोगे तो इन्फिनिट इन्फिनिट देने वाले आदमी चले जाएंगे, और जैसे ही इन्फिनिट इन्फिनिट देने वाले आदमी चले जाएंगे, अब आप कहोगे लिमिट लगाओ, जैसे इन्फिनिट लगाओगे 1 बाई इन्फिनिट 0 दे देगा, ये वाला भी 0 दे देगा, तो अंडररूट में बचेगा 1 प्लस 0 प्लस अंडररूट में 1 माइनस 0, माने आंसर विल बी 2 बाई 2, माने आंसर इज 1, तो आंसर 1 आएगा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आई थिंक यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में 1/12 ही तो आया है। अच्छा 12 ही है, वो भी हमारा भी, हमने तो 12 ही लिखा, तो उड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उड़ जाता है ये, हमने तो 1/12 ही लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 10, 10th पे आ जाओ। लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और अंडररूट में दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, अंडररूट में दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस, ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी की पावर हाफ दिखेगा, पीछे एक्स को चलने दीजिए, रैशनलाइजेशन यहां समझदारी नहीं रहेगी। इस जगह पर आपने एक्स स्क्वायर को कहिए बाहर आए, एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो पावर हाफ की वजह से सिर्फ एक्स बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर के बाहर आते ही सिर्फ एक्स बाहर आएगा, एक्स के बाहर आते ही यहां छोड़ के आएगा 1 प्लस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस में ए बी बटा एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, और लिमिट आपकी एक्स टेंड्स टू इनफिनिट चल ही रही है। इस जगह पर आप लगाओ हथियार अपना बीटी। अगर किसी बच्चे ने बीटी लगाया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट पर एक्स बाहर बैठा है, बीटी सिर्फ इतने पे लगेगा। बीटी में 1 के बाजू में जो कुछ भी है, 1 के बाजू में जो कुछ भी है ना, है ना, 1 के बाजू में जो कुछ भी है, जैसे 1 के बाजू में क्या लिखा है, 1 के बाजू में लिखा है ए प्लस बी बाई एक्स, और यहां लिखा है ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी इनसे गुणा हो जाएगी क्योंकि ये एक्स का रोल निभा रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर एन,
तो 1 प्लस एन एक्स इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो यहां से फाइनली मेरे पास में क्या आने वाला है, यहां से फाइनली आने वाला है 1 प्लस एन एक्स माने इनकी गुणा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2x और यहां हो जाएगा ए बी बाई 2x²। लेट इट बी। ध्यान से समझना, इन दोनों की गुणा करी, -1 लगाया, काम खत्म। 1 से 1 काट दो, काटते एक्स की गुणा छोड़ दो, गुणा करते क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2x हो जाएगा। और अब आप लिमिट को कहो, आप अपना काम कर दो, एक्स की जगह इन्फिनिट रख दो, रखते ये 0 हो जाएगा। फाइनली आपके पास आंसर a प्लस बी बाई 2। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये इस जगह पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बचें किससे, ठीक है, हमेशा बचना आप ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा रैशनलाइजेशन से बचना। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बहुत धैर्य के साथ एक एक बात निकालते जाओ। अब जिनको ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया उनके लिए अगला प्रश्न सुनो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, रेडी? ठीक है, लिमिट में दिख रहा होगा आपको x टेंस टू इनफाइनाइट। यहां क्वेश्चन में x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 की पावर, पूरे की पावर 1/3 दे रखा है, -x। सही है। अब यहां आते ही आपका दिमाग तुरंत फुल रफ्तार से दौड़ना चाहिए। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, आपको पता होना चाहिए ये x³ प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस 6 की पावर 1/3 दे रखा है, -x। सर ये कहां से लिख दिया इतना फास्ट? हाँ बेटा, आज आप ऐसा समझ रहे हो सर ने बहुत फास्ट ये कैलकुलेशन लिख दी, कल को आपको इस हथियार का यूज करना है मुझसे बेहतर, इसलिए इसे याद भी रखना, ठीक है ना? हाँ, इस तरह की क्वेश्चन आपको रटी हुई होनी चाहिए कैसे काम करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे है ना। अब देखो दूसरी बात, इस पूरी कहानी में से x की पावर 3 कॉमन ले लो। जैसे आप x की पावर 3 कॉमन ले लोगे, बाहर आके x³ से x गिरेगा, x³ कॉमन लेते ही x बाहर आएगा, बाहर आते ही अंदर छोड़ के आएगा 1 प्लस 6 बाई एक्स, 11/x² प्लस में 6/x³ की पावर 1/3 -1। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या तक की बात समझ में आई? जैसे ही आप यहां तक आए फिर क्या होगा आपको पता है, इस जगह पर बहुत ध्यान से समझना, इस जगह पर आपने लगाना है बीटी। कहां लगाऊं सर बीटी? देख, ये तेरे लिए 1 प्लस ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये सब कुछ 6/x प्लस में 11/x² प्लस में 6/x³, ये सब तेरे लिए क्या बेटा, ये सब तेरे लिए x है, ये सब x है। 1 प्लस x की पावर ये n है, और अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करनी होती है, कुछ लंबा काम नहीं है। 1 प्लस इनकी गुणा, तो 1/3 से गुणा करोगे तो 6/3x प्लस 11/3x² प्लस 6/3x³, और पीछे ये जो -1 है ये आ गया कॉपी होकर के, और आपको पता है इस 1 से 1 कटेगा, x को जैसे आप मल्टीप्लाई करके छोड़ोगे, यहां 6/3 बचेगा, यहाँ 11/3x बचेगा, और यहाँ 6/3x² बचेगा, और आपकी लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट ऐसे मौके नहीं छोड़ती, लिमिट लगाते ही 11/∞ 0, 6/∞ 0, फाइनली आंसर 6/3 माने 2 विल बी राइट आंसर। क्या आप में से किसी किसी को ये कहानियां पकड़ में आ गई? यार ये सही है, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करना है, ध्यान से समझते चलना, एक एक बात समझते चलना। राइट है, लिमिट में दे रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अंडररूट में n² प्लस n प्लस 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में अंडररूट में n² प्लस n प्लस 1, n² प्लस n प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज है, n यहां पे इंटीजर है, ठीक है, लेकिन इंफिनिटिव लॉन्ग इंटीजर है। आप क्या करा जाए सर, मल्टीप्लाई कैसे किया, बस बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं बेटा, देख इसकी गुणा करते हैं ना, जैसे 6/x इंटू 1/3 ऐसे गुणा किया, फिर अगले वाले के अंदर क्या किया, इस 11/x² के अंदर अपन ने 11/x² इंटू 1/3 करा है, फिर इंटू के अंदर है ना, इधर की तरफ दिखा 6/x³ इंटू 1/3 लिखा है, ऐसे बस गुणा करता गया, गुणा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए साहब, हाँ, x
कहां गया कॉमन वाला, एक्स वापिस गुणा हो गया, देख एक्स अंदर गुणा हुआ तो एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स स्क्वायर का एक्स कट गया, इसका एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बातें आपके पकड़ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ वो जीएफ दिया है, वो दिया है जीएफ। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, लिमिट में आपको दे रखा है एन टेंड्स टू इनफिनिट, सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब समझिएगा, आपको दिख रहा होगा अनरूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट है ना, क्योंकि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फ्रैक्शन पार्ट है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये दिख गया होगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, राइट है। और ठीक है, ये मेरे को पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा। अब क्या करेंगे, ये तो इतना सा रह गया। हाँ तो देखो, मैं इस कहानी को पहले तो ऐसे पकड़ता हूं, आप तो बताते चलना कि ये समझ में आया कि नहीं आया। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन की पावर हाफ, यहां तक आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आई कि नहीं है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन की पावर हाफ, यहां तक बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये आ गया, आया, ओके ग्रेट। अगर आपको ये आ गया तो मैं आपसे कहूंगा कि सर एन स्क्वायर को साफ बाहर निकाल लो कॉमन लेके, एन स्क्वायर का पावर क्योंकि हाफ है तो एन बाहर आएगा, अंदर ही अंदर आप वन माइनस वन बाई एन प्लस में वन अपॉन एन स्क्वायर की पावर हाफ छोड़ के आओगे। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट ऐसे। अब देखो साहब, लिमिट में दे रखा है एन टेंड्स टू इनफिनिट, बिंदास कांस्टेंट, अभी क्योंकि एन बाहर नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में फंसा हुआ है, लेकिन इस जगह पर बीटी लग सकती। अगर आपने बीटी मार दिया यहाँ पे तो आपको क्या करना है, देखो अब फिर से गुणा करने वाले लोग ध्यान देना, वन माइनस इसकी हाफ से गुणा माइनस का 1/2 एन, ठीक है ना भाई, ये प्लस ही है ना, क्यों बिना मतलब माइनस कहां से आ गया, है ना। अच्छा देखो, इसकी 1/2 की इससे गुणा 1/2 एन, और पास वाले से गुणा 1/2 एन स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से दिख रहा है। अब सोचो यहां तक एन टेंड्स टू इनफिनिट, अब ये जो बाहर बैठा है एन है, अंदर गुणा कर दो, एन प्लस 1/2 प्लस 1/2 एन, ये बन जाएगा। यहां तक की बात पकड़ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कोई भी चीज यहां तक देखना, पहले एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, हाफ से गुणा कर दिया, ये बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को, एन एक इंटीजर है, इंटीजर को खा जाता है, तो वो इसे खा जाएगा, समझ रहे हो आप, इसे खा जाएगा। अगर इसे खा गया तो खाते ही क्या छोड़ेगा, खाते ही एक फ्रैक्शन छोड़ेगा, 1/2। 1/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन माने पॉइंटों में 0.5 है, 0.5, और ये भी एक फ्रैक्शन है। सोचो ये भी एक फ्रैक्शन है, तो दोनों फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन पार्ट का काम क्या होता है, फ्रैक्शन को बाहर निकालना, माने वो एजिटेज बाहर निकाल देगा, माने वो 1/2 प्लस 1/2 एन को बाहर निकाल देगा। और आपकी बाहर लिमिट बैठी हुई है एन टेंड्स टू इनफिनिट, वो वेट ही कर रही है कि बाहर आए, क्योंकि लिमिट अंदर लग नहीं सकती, लिमिट सिर्फ टेंटेटिव आइडिया दे सकती है कि मैं क्या दे सकती हूं, तो उसको पता है कि ये पॉइंटों में कुछ दे देगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बाहर आते ही एन की जगह इनफिनिट लगेगा, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस 0, माने आंसर विल बी 1/2, आंसर 1/2 आ जाएगा। क्या आप बात समझे, यहां तक की बात समझ के, है ना। कौन सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, या आज तक कहां कॉमा में चल रहे हैं भाई, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट कहां मल्टीप्लाई किया, यहां ये वाला। तो जब आपका कट गया तो कटने के बाद तो मल्टीप्लाई करोगे ना। अब ये 1 से 1 कट गया, ठीक है, खोला जब आपने तो खोलते ही ये 1 से 1 कट रहा है ना, तो 1 से 1 कटने के बाद एक्स की गुणा नहीं करोगे, वो तो करोगे ना। अच्छा वो ऊपर वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, हाँ क्यों आप गुणा, आप मल्टीप्लाई, तो आप ये मेरे से आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाऊं, यही याद करना है बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, याद करना है, याद, ये तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया, ये मेरे से पूछ रहे हैं आपने ये डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कौन सा तरीका था, किस इतना फास्ट कैसे कर दिया, अरे सब है,
सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों नहीं लिया? किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था? ये तो भगवान ही जानता भाई, कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था बेटा? कहां लेना था? कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर? फ्रैक्शन पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था मुझको, ठीक है। सर वो पावर को डायरेक्ट अंदर से मल्टीप्लाई क्यों कैसे कर रहे हैं? विनीत कैसी बातें कर रहे हो? बीटी में क्या करते आए हैं अभी तक, तुम बताओ। पहले इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई। पिछले वाले के अंदर देखो, इसके अंदर कहां चला है अपन ने बीटी? क्या अपन ने मल्टीप्लाई नहीं करा इन दोनों की? क्या हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं करी? ये कैसे आ गया? नहीं तो सभी लोग जो भी पूछ रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कैसे करते हैं बताओ तुम? ये देखो ना, तुम सोच के देखो, क्या मैंने एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई नहीं करी? क्या मैंने h/8 की 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करी? जो भी 1 के बाजू में खड़ा होता मैं तो हर बार मल्टीप्लाई करता रहा हूं। तो फिर क्वेश्चन में डाउट कहां आया किसी के भी? क्यों आया? पहली बात तो ठीक है। अच्छा ठीक है, 8वां क्वेश्चन चल रहा है गुरु। बीटी पे गाते गाते हम मर गए। हम तो उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहां आंखें बंद होने वाली है। अगला क्वेश्चन वही है, इसमें मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छे बच्चों के लिए ये वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में दे रखा है x प्लस 2 बाई एक्स, माइनस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3 बाई एक्स, ठीक है। अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर, और एक ध्यान से देखना, अब रैशनलाइजेशन नहीं होता क्योंकि एक अंडर रूट है, एक क्यूब रूट है, एक अंडर रूट है, एक क्यूब रूट है, ठीक है। एक अंडर रूट है और एक क्यूब रूट है, रैशनलाइजेशन नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो बीटी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके सामने इसको ऐसे चला रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इस कहानी को मैं ऐसे चला रहा हूं, समझना। लिमिट अपनी कितनी चल रही है? x टेंड्स टू इन्फिनिट। एक्स स्क्वायर का कह दिया बाहर बैठ, मस्त आराम से। अंदर देखा 1 प्लस 2/x की पावर हाफ चल रहा है, माइनस में 1 प्लस 3/x की होल पावर 1/3 दिख रहा है। पहले ये देख लो आप स्टेप स्टेप चलते रहा करो कि हाँ सर मेरे को आ गया, सेकंड स्टेप आ गया, थर्ड स्टेप आ गया, फोर्थ स्टेप आ गया, फिर ताकि मुझे पता रहेगा, ठीक है, कि कहानी में गड़बड़ कहां कर रहे हो तुम, ठीक है, ठीक है। अब नहीं 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 नहीं, कोई टाइम नहीं अभी। कहां मेरे पास टाइम होगा तो मैं टाइम दूंगा ना, कहां से दे दूंगा? मेरे पास ये टाइम नहीं है। अब इसको सुनो आप, ये क्वेश्चन कहां से हो जाएगा यार? कहां से चोरी किया जाए? चोरी किया रे ए बाबू, चोरी किया रे। अगर कोई इसको ऊपर कर दे तो काफी जगह मिल जाएगी ना। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और ये वाली लाइन सीधी बन जाएगी। तेरे पे भी आई नजर हमारी, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा? 6/3, और 6/3 का आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब मिल गया ना जगह ही जगह। ये बात कोना कोना हमें दे दीजिए आप। ये लीजिए, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन को समझना, नहीं रिसाइज नहीं करेंगे अपन, अब नहीं इसी में निकाल लेंगे यार। देख क्वेश्चन के अंदर क्या एंट्री है, क्या मस्त बात है, सुनना। देखो लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इन्फिनिट। ओ ये कौन सा वाला स्टाइल लगाया तुमने? देख लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इन्फिनिट, हाँ, और यहां दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर। अच्छा अब कहानी को ध्यान से देखना। जब तक कहानी में बाहर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ध्यान से देखना, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, जब तक कहानी में बाहर x x x x x x, जब तक कहानी में बाहर x है, आप हमेशा 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स ही खोलोगे। अगर बाहर एक्स स्क्वायर आ जाता, जैसे बाहर एक्स स्क्वायर आ गया, तब आप 1 प्लस एन के साथ n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो खोलोगे, तब आप 2 टर्म तो खोलोगे। क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अगर भाई देवे आपको ये बात समझ में आई तो कहानी पकड़ो अब आप,
यहां समझना, यहां आपका n 1/2, प्लीज इसको समझना, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस एन एक्स, एन और एक्स आपस में गुणा कर लो सर, 2/2x प्लस एन, एन कौन है 1/2 प्लस एन इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना 1 इंटू 2, फार्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू में x का स्क्वायर, इस पार्टी का x 2/x है तो 2/x का होल स्क्वायर, ऐसा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये तो हुआ इसका, माइनस अब पीछे वाले का हिसाब कर रहे हैं, पीछे वाले का हिसाब कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, पीछे वाले का, इसके ऊपर बीटी लगा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा माइनस में कितना 1, ठीक है, माइनस में कितना हो गया 1, ठीक है, प्लस एनएक्स माने इन दोनों की गुणा, क्या हो जाएगा 3/3x प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में कितना 1 इंटू 2 इंटू में 3/x का होल स्क्वायर, ये हुआ गेम। और अगर आप समझदार बहुत बढ़िया हैं तो आपको 1 और 1 तो तुरंत कटता हुआ दिख गया होगा, और साथ में 1/x से 1/x भी कटता दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कटेगा ना, अब सामने से एक्स वर्ग को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर जैसी, क्योंकि अब ये आगे के कट चुके हैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जो होगी ना सबसे होगी, तो देखो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कटेगा और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर है। अब देखो क्या क्या बचा, यहां से बचा 1/2 इंटू में माइनस, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा मेरे, 1/2 माइनस 1/2/2 माइनस का 1/8 बचा, इंटू में 4 बचा, ये वाला 4, ये जो 2 का स्क्वायर वाला 4 है ना, ये 4 बचा, माइनस यहां से बच रहा है माइनस का 2/3 माइनस का 1/9, ठीक है, तो प्लस का 1/9 बचा, इंटू यहां से 3 का स्क्वायर माने 9 बचा, फाइनली बचा 1 माइनस 1/2, माने मेरा आंसर 1/2 आ रहा है, 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 ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 स्टेप में खत्म। हाँ देखो ना 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 ना, अगर आपने सिर्फ 1 प्लस एन एक्स खोलोगे ना तो 0 आंसर आएगा, तो लिमिट में अगर कभी भी इनफाइनाइट रखने पे 0 आंसर आना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, लिमिट इनफाइनाइट रखने पे 0 आ रहा है, इनफाइनाइट रखने पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, आपका दिमाग चल रहा है, इनफाइनाइट रखने पे 0 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट रखने पे कैसे 0 आता है, इनफाइनाइट रखने पे तो 0 तभी आता है जब डिवाइड हो, हम तो यहां घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, माने ये इसमें से ये घटाया और 0 आ गया, अरे गजब हो गया भाई। सोचो इसमें से, मतलब आपके पास में कोई इनफाइनाइट वाली टर्म है, उसमें से इनफाइनाइट घटाया और आपको 0 आ गया, माने दोनों एग्जैक्ट इनफाइनाइट थे, दोनों एग्जैक्ट इनफाइनाइट थे, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसे एक इतना ही खोलोगे ना तो 0 आएगा, देखो आप सिर्फ इतना ही खोलो, देखो आपका 0 आ जाएगा। 1 प्लस एन एक्स खोलो, अगर बाहर एक्स क्यूब आ गया तो फिर एक टर्म और चलना आगे, बाहर एक्स क्यूब आ गया फिर तो वैसे भी देखा जाए तो आईटी दिवालिया हो जाएगा, है ना, एक्स क्यूब आ गया तो फिर एक्स क्यूब तक खोलते हैं, ठीक है। ओके गुलशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी वाले, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं सबसे स्लो टीचर का अवार्ड ले चुका हूं, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट में दे रखी है n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट में दे रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा है 3 की पावर n प्लस में दे रखा है 4 की पावर n की पावर 1/n। हाँ बता रहा हूं। देखो अगर सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, n की जगह इनफिनिट रखते हैं, 3 की पावर इनफिनिट, सोचना कॉमा में मत चले जाना, 3 की पावर इनफिनिट, 3 की पावर इनफिनिट इनफिनिट, 4 की पावर इनफिनिट इनफिनिट, क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो इनफिनिट प्लस इनफिनिट इज इनफिनिट, इनफिनिट और 1/इनफिनिट इज 0, तो इनफिनिट की पावर 0 फॉर्म है, एक काम। दूसरी बात, लिमिट बाहर n टेंड्स टू इनफिनिट है, लिमिट बाहर n टेंड्स टू इनफिनिट है, n टेंड्स टू इनफिनिट का प्रिंसिपल कहता है जो मैक्सिमम डिग्री उसे बाहर लिया जाए, ठीक है ना। अब देखो जरा
अगर मैक्सिमम ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे बाहर ले लो। 4 की पावर n को अगर आपने बाहर लिया तो बाहर आके 4 गिरेगा, तब तक अंदर 3/4 की पावर n छोड़ेगा। ध्यान से सोचो कि पावर 1/n ये दे रखा है। अब आपने कहा अब भाई n इनफिनिट, अब तू लग जा, तो 4 की जगह 4 इनफाइनाइट लगते ही ये 1 से छोटे की पावर इनफिनिट 0 दे देगा। ये 1 से छोटा है, सोचो कि पावर इनफिनिट, प्लस 1 की पावर 0, और 4 × 1 माने आंसर विल बी 4। आंसर इसका क्या है? 4। कौन सा 4? वही जो आपने कॉमन लिया था। तो इसका मतलब ये कि आपने जान के बड़ा कॉमन लिया था और वही आंसर आ गया। हाँ, इसीलिए लोग ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक मारते हैं, क्या कि बिगर इज द आंसर, बिगर इज द आंसर। तो इससे क्या फायदा होता है सर? इससे ये फायदा होता है कि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में 3 की पावर n, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, ध्यान से देखेंगे। 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n की पावर 1/n अगर दे रखा होता, तब इनमें सबसे बड़ा कौन है? 6 की पावर n, वो कॉमन लेते। अगर आप ये कॉमन लेते तो यही आंसर होता, तो आंसर 6 हो जाता। ओके, अच्छा, इसी क्वेश्चन को देने वाला ऐसा भी दे सकता था। सेम क्वेश्चन कैन बी गिवन लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे देता, 3 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x। और आप में से कई लोग कहते हैं सर पिछली बार तो इनफिनिट थी ना लिमिट, कैसे काम करेगा? सेम, लिमिट की परवाह नहीं करते दोस्त, सिर्फ देखते हैं फंडा सेम है कि नहीं। हाँ, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। तुरंत समझ जाना कि इसका आंसर भी 6 होगा, ठीक है ना? ऐसे चलता है, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो अपन ऐसे करेंगे। जब भी बिगर होगा आपको हमेशा क्वेश्चन में ऐसा करना है। चलिए साहब, आज के दिन का तो अपन टाटा करते हैं। आपको काम दे देता हूं, अगर देखो वैसे शीट में हुआ तो सही, नहीं तो मैं आपको सब्जेक्टिव में लिमिट की शीट चढ़वा करके उसमें से काम दूंगा, ठीक है? हाँ भाई, और ग्रुप का लिंक एक बच्चा मांग रहा था, उसको अब देते हैं ना। वो तब से बेचारा, जब उसको गायन करना था तब उसने नहीं किया, जबरदस्ती उस समय पे वो लगा रहा। आप में से कई बच्चे पता नहीं क्यों ये समझ नहीं पाते कि सही मौका क्या होता है। ये ग्रुप का लिंक अपन ने दिया था ना, कहां रहता है हिमांशु? लिंक कैसे देते हैं यार? ये सब मेरे से क्यों करवाते रहते तुम लोग? इनवाइट लिंक, कैन आई चेंज लिंक ऑल्सो? नहीं, यही रहने देते हैं, लिंक एट t.me। और ध्यान रखना, अगर जरा सा भी गलत डाल दिया तो ये वापस थ्रो कर देता है। +m95 स्मॉल h कैपिटल W कैपिटल J, फिर देन स्मॉल j स्मॉल o स्मॉल u कैपिटल D स्मॉल g, फिर 2 कैपिटल M स्मॉल j C9, ये है, ठीक है? अरे वो पता नहीं, वो अब उस बच्चे को कैसे दें? वो बच्चा भी तो होना चाहिए ना, जिसको देना है वो बच्चा, उसको खुद ही हमारा कोई उसका लिंक नहीं है, मेरे को लिख के देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए साहब, मैं आपको काम है ना भेजूंगा, है ना? और बाहर की बुक से क्वेश्चन करो आप, जितने हो सकते हैं लगाओ आप, जितना ज्यादा तो नहीं, मतलब ठीक ठीक लेवल तक।